नीचे ये भगवान इनके सब के सब नारायण स्वामी के आरती में लगे हुए हैं। कहते हैं ये सबसे बड़े हैं। तो और मान लो अवतार, बात कही थी सच्ची, नहीं मानी तो परिणाम भुगत लो, और इससे भी भयंकर परिणाम आएंगे। हमने कहा जाति प्रथा जन्म से नहीं, कर्म से होनी चाहिए, उस पर भी आपत्ति। हमने कहा देश में आपके हमारे भाई घट रहे हैं, विधर्मी बन रहे हैं, इनको पुचकार लो, शुद्धि कर लो। लेकिन पाखंड अंधविश्वास में फंसे हुए राजा हरि सिंह से कि अगर ये शुद्ध किए जाएंगे तो हम जो है जल में समाधि ले लेंगे। ये किसने कहा पता? कश्मीरी पंडितों ने कहा। और ये भी कहा राजा हरि सिंह से कि श्रद्धानंद को कश्मीर से निकाल दो, वरना हम जल समाधि लेने जा रहे हैं। और तीसरा जो साथी है सुरेंद्र, वो पाड़ला गांव से है। इन तीनों साथियों का अभिनंदन है। तीनों साथियों का सामूहिक एक चित्र भी हो जाए। सुरेंद्र जी आ जाओ, आप आ जाओ। सुरेंद्र जी और गुरमीत जी हिंद केसरी, और बहन नाम बेटी अंतिम कुंडू, उस समय के पैसे रुके हुए थे, उनका कोई कार्यक्रम आज उन्होंने किया, वो वहां गई है। मैं उस बेटी को भी इस मन से शुभकामनाएं देता हूँ और प्रयास करें कि भविष्य में वो बेटियां भी ओलंपिक में मेडल लेकर के आए। बिना किसी अगली भूमिका के मैं अपने साथी को, जो मेरा साथी भी है और मेरा सहयोगी भी है, समाज की हर बात के ऊपर विचार विमर्श में वो सहयोगी रहता है, सबसे युवा सरपंच रहा पिछली योजना में, और कुछ करके दिखाने का जज्बा जिनके दिमाग में है, भाई सुमित जी, बहुत छोटे से उद्बोधन के लिए मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। सुमित जी बिना किसी भूमिका के अपने विचार आपके बीच में रखेंगे। भाई सुमित के मुसलमानों ने जो विधर्मी बने रहे, उन्होंने कत्ल भी किया, उनकी बही बेटियों को बेइज्जती भी किया, और ये परिस्थिति पैदा करके इस सब को छोड़ करके बचे को जो थे वो शरणागत दिल्ली में जाने कहां भटकते थे। जो महर्षि की बात नहीं मान रहा था, कश्मीरी पंडित अपना घर परिवार छोड़ने के लिए बाध्य हो गए। उन्होंने मेवात में घटना घटी, वहां भी लोग जो है जब जाने लगे कि हम मंदिर में जाएंगे, मारधाड़ हो गई। ये समस्याएं पैदा जो करते उन्हीं को भुगतना पड़ता है, समाज को भुगतना पड़ता है। इसीलिए आज वक्त है आर्य समाज के इस पवित्र सम्मेलन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अभी स्वामी आरवेश जी ने आपके सामने 11 प्रस्ताव एक रखे हैं और केंद्रीय सरकार के लिए उन्होंने 4 प्रस्ताव रखे हैं। बहुत सोच समझ करके स्वामी जी ने प्रस्ताव रखे आपके सामने। समाज की भलाई, विचारों की महत्ता को समझे, वो पूरी मानवता के लिए विचार है, पूरे संसार की भलाई के विचार हैं, भारत की भलाई के विचार हैं, गांव के गरीब किसान के मजदूर के सबके भलाई के विचार हैं। भारत संकट समय का है, क्या बात कहूँ आपके सामने। हाँ, एक आशा करता हूँ कि जो आप ऋषि के मंतव्यों को जानने के बाद स्वयं अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे तो सच्चे अर्थ में ऋषि दयानंद के आप भक्त हैं, और आप अपने जीवन में कभी भी समझौतावादी मत बनना। जो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके परिणाम सामने हैं। इस आशा विश्वास के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और मैं निश्चित मानी बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, समय की सीमाएं नहीं होती तो मैं बिल्कुल आपको नहीं प्रयास करेंगे, परंतु अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके बीच में आमंत्रित करूं। उससे पूर्व आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी के अभिनंदन के लिए आदरणीय बिरजानंद जी एडवोकेट, राजस्थान सभा आर्य परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी विजयवेश जी और पूर्व गन्ना मंत्री स्वामी ओमवेश जी महाराज, तीनों से मेरा निवेदन है कि आपके महामंत्री, आपसे भी मेरा निवेदन है प्रभु साहब कि आप भी इस अवसर पर आदरणीय आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी का स्वागत कर दें।
गुरुकुल कुंभाखेड़ा से प्रेमपाल शास्त्री जी और उनकी टीम के सारे जी के साथ भट्टू आदमपुर से एक बस आई है। हमारे बीच में ओलंपिक मेडलिस्ट अंशु मलिक जी के पूज्य पिताजी धर्मवीर मलिक जी निडानी वो पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा कि इस बेटी अंशु मलिक के लिए आप लोगों को तालियां बजानी चाहिए। कुछ लोग जानबूझ करके गंदी नियत के तहत उस बेटी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा आर्य समाज डंके की चोट पर उस बेटी के साथ है। जमीन में घुसा देंगे। अपनी औकात में रह करके काम करना पड़ेगा। जो बेटी ओलंपिक में मेडल लेकर के आई है उस बेटी के सम्मान को तार तार करने का प्रयास सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ है। आर्य समाज इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है और यदि ये कार्य नहीं रुके तो उनकी औकात दिखाने का काम भी आर्य समाज के नौजवान करेंगे। मैं पूज्य पिताजी को, हमारे जो साथी यहाँ पहुंचे हैं, उनको आश्वस्त करता हूँ वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं, वो आर्य समाज की भी बेटी है, वो इस पूरे देश की बेटी है। हम उसके साथ हैं। वो यहाँ पहुंचे, उनका अभिनंदन है। हमारे बीच में एक और साथी जो है वो पहुंचे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ी रहे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। कन्या गुरुकुल डोभी की हमारी बेटियां पहुंची हैं, उनका भी अभिनंदन। हमारे दिल्ली के साथी भाई अमित मान जी, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष राम कुमार आर्य जी वो पहुंचे हैं और गुरमीत जी पेगा हिंद केसरी जो नौजवान साथी है वो भी, और सुरेंद्र पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आर्य परिषद अधिकारी थर थर कांपते थे जब बात मजदूर और किसान की आती थी। खेत में जब उसके ट्यूबवेल पर पानी के लिए व्यवस्था नहीं होती थी, ट्रांसफार्मर जल जाते थे तो लोग उनकी तरफ नजर उठा करके देखते थे कि एक व्यक्ति है जो हमारी आवाज बन करके काम करेगा, और वो व्यक्ति कार्यालय में घुस करके जबरदस्ती वहां से ट्रांसफार्मर उठा करके किसान के खेत में लगवाने का काम करता था। और उसका परिणाम उनको ये भुगतना पड़ा। जब पुलिस ने उनको पकड़ा, जेल के सीटों के पीछे डाला तो उनके हाथ से नाखूनों को खींचने का काम पुलिस के लोगों ने किया, परंतु वो व्यक्ति अपने आंदोलन के दम पर निर्दलीय विधायक बनते हैं। वो स्वामी इंद्रवेश जी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आज चलते हैं। आज अग्निवेश जी की राजनीतिक विरासत को उत्तर प्रदेश में जिन्होंने संभाला, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पूज्य स्वामी ओमवेश जी महाराज को कि आप आए, क्योंकि आज से 2 दिन पहले स्वामी अग्निवेश जी की भी जन्म तिथि थी। आप उनको भी श्रद्धांजलि दें, स्वामी इंद्रवेश जी को भी, और ऋषि ध्यान की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनको भी। लक्ष्य का जो ट्रैक्टर है शायद उसका पानी खत्म हो गया डंपर का, आप एक बार डंपर के पास जाएं। जो साथी डंपर की जिनकी ड्यूटी है, यदि पानी कम हो गया तो वे व्यवस्थाएं आप जो जरूर। प्रदेश लखनऊ के केंद्र में बैठ करके आम आदमी की लड़ाई लड़ने वाले एक सन्यासी को स्वामी ओमवेश जी। नियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें पैदा किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। हरियाणा प्रांत के जींद जिले की धरती पर महर्षि दयानंद द्विजन्म शताब्दी आयोजन समिति के तत्वाधान में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित विशाल आर्य महासम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे सार्वदेशिक आर्य पत्नी सभा के कोषाध्यक्ष माननीय भावित करके जा रही हूं, और इस कपड़े को जो है लेकर के जा रही हूं, साड़ी में सिल करके अपनी लाज बचाने का काम करूंगी। कितना गंभीर समय था वो, और वो समय जब महर्षि दयानंद के आंसू उस गंगा के रेत पर टपके होंगे। तत्कालीन नौजवानों ने उसके आंसुओं की कीमत को समझा और उसकी कीमत चुकाने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानी दे करके, बड़े बड़े जो है बलिदान दे करके महर्षि दयानंद की बात को आगे बढ़ाने का काम किया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, भद्र पुरुषों, वो नौजवान हजारों नहीं लाखों की संख्या में थे। आर्य समाज रूपी रथ दौड़ रहा था
और जो भी उसकी आवाज को सुनता था वो जो है दौड़ करके उस रथ में बैठ लेता था। लेकिन आज 200वीं जो है जन्म शताब्दी है। अब जो है उस आर्य समाज रूपी रथ में जो है बैठ नहीं रहे हैं लोग, बल्कि उतर कर जा रहे हैं। उस समय के लोग आज ये समझ लेते हैं कि हमारे दादा भी आर्य समाजी थे, हमारे पिता भी आर्य समाजी थे। आज मैं इस मंच से आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को वास्तव में महर्षि दयानंद से प्रेम है, महर्षि दयानंद से प्रेरणा लेनी है, तो निश्चित रूप से आज आपको यहाँ पर संकल्प करके जाना पड़ेगा। आपको यहाँ संकल्प करके जाना पड़ेगा। एक बार हाथ उठाएंगे सभी भाई के, उठाइए सभी भाई, बोलो आज हम सभी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 2वीं जन्म शताब्दी पर ईश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, कसम खाते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो रूढ़िवाद को खत्म करने के लिए, पाखंडवाद को खत्म करने के लिए, दकियानूसी बात को खत्म करने के लिए, वैदिक संस्कृति की मान्यताओं को प्रभावित करने के लिए हम उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। ईश्वर हमारी मदद करे। मैं ये कहता हूँ कि ये लोग जो है गजब के लोग थे। इन्होंने अपना खून दिया आर्य समाज को पलवकित करने के लिए। एक कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, अरे खून तुमने भी दिया, खून तुमने भी दिया और तुमने देकर हमने इसको संवारा है। आओ हम सब मिलकर लगाएं ये नारा, ये आर्य समाज तुम्हें भी प्यारा है, ये आर्य समाज हमें भी प्यारा है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। ओम स्वामी जी 2 बातें रहती हैं, इन्हें आपसे निवेदन करूंगा हमारे साथियों से कि स्वामी जी का स्वागत करना है। दूसरा, स्वामी जी मेरी झोली आपकी तरफ है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसके लिए कुछ भिक्षा भी चाहिए। 11,000 की भिक्षा नहीं चाहिए, बड़ी भिक्षा चाहिए। स्वामी जी बड़ा काम कर रहे हैं। आप 500 आदमियों के कार्यक्रम में जाते हो तो 1 लाख रुपए देते हो, और ये जो कार्यक्रम है इतने सामने आवाज आ जाए कि स्वामी जी इतने दे, तो मैं कह रहा आपको वो टाइम तो ज्यादा मांगेंगे, वो टाइम आएगा वो तो ज्यादा मांगेंगे। सामर्थ्य शरीर की है, इतनी आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत है। हम जैसे तो सड़क पे मांगने की आदत अब बनानी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा, काम कैसे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत सुंदर उद्बोधन और आपके सहयोग के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। अनीता गीता खटकर जी 500 रुपए का सहयोग करें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सत्यवान दुर्जनपुर अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं उदयपुर दुर्जनपुर। एक छोटा सा बच्चा है खटकर से, भगत सिंह उसका नाम है, 100 रुपए दे के गया स्वामी जी। ये 100 रुपए भी आपके 1 लाख जितने हैं। इस छोटे से बच्चे में भगत सिंह के संस्कार आए, ये मैं उनसे आपसे उसके आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि उस बच्चे को आपका आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं बिना किसी भूमिका के अगले वक्ता के रूप में सार्वदेशिक सभा के यशस्वी कोषाध्यक्ष स्वामी आर्यवेश जी के साथ पिछले लगभग 20-22 वर्षों से कंधा मिलाकर के जो काम कर रहे हैं, जिनके बेटे प्रवीण जी ने पूरी दुनिया में अपने कार्यों का तहलका मचवाया है, सुरेश रैना के साथ मिलकर के जिन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया वीवीआईपी के नाम से, उसके आप मालिक हैं। आप सभा के माध्यम से भी सहमत हैं। निश्चित तौर पे 50 लाख सभा के कोषाध्यक्ष हैं, प्रोफेसर साहब महामंत्री हैं और दूसरे स्वामी आर्यवेश जी अध्यक्ष हैं। स्वामी ओमवेश जी ने मुझे 1 लाख रुपए दिए, मेरे से कोई ले लो, दूसरे को देता हूँ, अपने पास नहीं रखता। मेरी जिम्मेदारी इन्होंने
और शायद लाल कपड़े मांगने का परमिट भी है। पर ये कि हम अपने लिए नहीं, समाज के लिए मांग रहे हैं, समाज के कार्यों के लिए पैसे चाहिए। बहुत कम समय था, उसके बावजूद सारे साथियों ने ये किया कि एक साथी कदम से कदम मिलाकर के इस तरह कार्यक्रम को सफलता की ओर लेकर के चलेगा। आर्यवेशी ने कहा कि कार्यक्रम करो, प्रोफेसर विक्रम जी बैठे हैं, उनसे मैंने निवेदन किया, जैसा मैंने स्वामी ओमवेश जी से जबरदस्ती किया, ऐसे मैं तो नहीं करता। महती सहयोग आप कर सकते हैं, आदरणीय डॉक्टर अमरजीत जी। बोलने से पहले मैं घोषणा करता हूं, अब तक मैं स्वामी आर्यवेश जी, स्वामी आदित्यवेश जी, बहन प्रवेश पूनम आर्या, इनकी टीम को हर साल कम से कम 21,031 देता था। लेकिन आज प्रण करता हूं भगवान मुझे आयु दे और जब तक मैं जीऊंगा, मैं हूं और ये मेरा छोटा भाई है, हम इनको 51,000 हर साल देंगे, हर साल जब तक जिएंगे। और भाई जब अमेरिका आ जाओगे वाले तुम और मांगने वाले हम, बस। बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अमरजीत शास्त्री है और मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा की धरती पर पैदा हुआ और उससे बड़ा परमात्मा ने और स्वामी आर्यवेश जी के आशीर्वाद से मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं पिछले 10 साल से अमेरिका की धरती पर आर्य समाज, योग, भारतीय संस्कृति का प्रचार करने का मुझे अवसर मिला। मैं आर्य समाज में पैदा हुआ पहला बालक हूँ। इस मंच पर जितने बोलने वाले हैं उनमें सबसे छोटा मैं हूँ। मुझसे छोटे स्वामी आदित्यवेश जी थे, उन्होंने अपना चोला बदल लिया, वो ऑटोमेटिक मुझसे बड़े हो गए, इसलिए सबसे छोटा मैं हूँ। एक बार आप ताली बजाओ, फिर मैं बोलना शुरू करता हूँ। इस संसार के अंदर जब भी किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी मजहब, किसी परंपरा का अगर कोई व्यक्ति नाम लेगा और कोई परंपरा सोने जैसी खरी होगी, उस परंपरा का धरती पर केवल एक ही नाम होगा और उसको हम गर्व से आर्य समाज कहेंगे, जो सोने जैसी खरी और वेद के जैसी पवित्र परंपरा होगी। मैं वो सौभाग्यशाली बालक हूँ जिसने इस परंपरा की उंगली पकड़ करके खड़ा होना सीखा। ये जितने भी बड़े बड़े साधु बैठे हैं, ये जितने बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, आज इस मंच से स्वर्गीय स्वामी ओमानंद जी और स्वामी इंद्रवेश जी को नमन करते हुए, स्वामी आर्यवेश जी को प्रणाम करते हुए इस बात को मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि धरती पर जब जब स्वर्ग बनेगा, धरती पर जब जब सुखों का भंडार होगा, धरती पर जब जब कोई माँ अपने बच्चे को सुपुत्र कहेगी, धरती पर कोई पिता अपने बेटे को श्रेष्ठ बालक कहेगा, धरती पर कोई भाई अपनी बहन को श्रेष्ठ बहन कहेगा, धरती पर कोई बहन अपने भाई को दुनिया का सबसे प्यारा भाई, प्यारा बालक कहेगी, उस परंपरा का नाम आर्य समाज होगा और कोई परंपरा नहीं होगी। कोई 5100 रुपए, वेदपाल काबरसा 500 रुपए, प्रेम सिंह गांगोली 1100 रुपए, ओम प्रकाश जी। का उद्देश्य हमारा आर्य जो समाज का महासम्मेलन है, स्वामी दानंद की 200वीं जयंती मनाई जा रही है अपने खटखट टोल पर। इसका मेन उद्देश्य है जो देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, गैर गलत कानून लाए जा रहे हैं और जाति पाति का जहर घोला जा रहा है, मजहब का जहर घोला जा रहा है। आज सबसे बड़ा ये है, युवा हमारे नशे की ओर जा रहे हैं और हमारे युवा देश छोड़ रहे हैं, यानी बाहर दूसरे देशों में जा रहे हैं। ये सब नशे करती है और बेरोजगारी का एक मुद्दा सामने आ गया देश के कि हम
ये बेरोजगारी कहाँ से आई, क्यों आई, क्यों नहीं हम अपने देश को संभाल सके। इसलिए आज हमारे आर्य समाज का सम्मेलन हमारे खटखट टोल को आया है और इनका भी धन्यवाद करते हैं। और जो जनता आई है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप जैसे जो चैनल लोग हैं, ये हम चाहते हैं कि भाई ये आवाज़ पूरी दुनिया में जाए, देश में तो जाए जाएगी, यानी पूरी दुनिया में जाए कि देश अहंकार की तरफ जा रहा है, पोप लीला की तरफ जा रहा है। इसलिए और ये जो संविधान की जयंती मनाई है उस उपलक्ष्य में हम ये खत्म करना चाहते हैं। साफ क्लियर हो चुका है, युवाओं को संस्कार यानी संस्कार नहीं मिल रहे, एजुकेशन तो मिल रहा है जो हमने जरूरत है, हमारे देश में जरूरत है। ऋषि मुनियों की धरती है यहाँ और संस्कार खत्म हो गए, युवा नशा की तरफ और गलत बातों की तरफ जा रहे हैं। लोग इस चैनल पर कह नहीं सकते बहन बेटी का कोई लेना देना, एक तो कानून बना दिए भाई ह्यूमन रिलेशनशिप, भाई एक लड़का एक लड़की के साथ शादी करता है, फिर दूसरी लड़की के साथ शादी करता है, उसके बच्चे भी पैदा होते हैं, वो कहाँ जाएं वो कहाँ जाएं। इसलिए एक समगोत्र में शादी करना ये मेडिकल इफेक्ट भी है, समगोत्र में शादी करना ये भी गलत है। सरकार की जो 2, 3, 4 कानून ऐसे हमारे समाज में सूट नहीं करते। ये 200वीं जयंती वर्ष है महर्षि स्वामी दयानंद और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूँगा आर्य समाज की तरफ से और गोरक्षा दल हरियाणा की तरफ से। गाय बचेगी देश बचेगा, ये जो नारा है ये हम गोरक्षा दल हरियाणा की तरफ से अनेक महापुरुषों ने दिया, पूज्याचार्य बलदेव जी महाराज ने भी दिया और महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा एक गाय एक बार काट करके यदि खाई जाती है तो 80 व्यक्तियों का पेट भर जाता है, परंतु यदि एक गाय पूरा जीवन पालन पोषण करती है तो कई हजार आदमियों का पालन पोषण करती है। वो पूरा आंकड़ा उन्होंने लिखा है। तो मैं पूरे हरियाणा प्रांत से नहीं पूरे देश से और इस देश की राजनीति से और इस राजनीति में जो नेता लोग हैं, मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा यदि इस देश को बचाना है तो आपको गाय को बचाना पड़ेगा और गाय बचेगी तो देश बचेगा। आर्य गौरव सम्मान के लिए सम्मानित करना चाहता है, वो किस तरह और इसी अवसर पर मैं चाहूँगा युवाओं की जो भूमिका है। देखिए आज गोरक्षा दल हरियाणा से ये मेरे साथ खड़े आप देख रहे हैं, हजारों नहीं लाखों युवा हरियाणा में जुड़े हुए हैं, दूसरे राज्यों में भी जुड़े हुए हैं। तो मैं आपके चैनल माध्यम से कहना चाहूँगा जितने भी हरियाणा प्रदेश के युवा हैं वो गोरक्षा दल हरियाणा से जुड़े और युवाओं का जो संकल्प है कि इस देश से इस हरियाणा प्रांत से गौ हत्या का कलंक मिटाएंगे। जिन शहीदों ने लगातार अपनी जीवन की आहुति दे करके एक ही सपना था ये देश आज़ाद होना चाहिए, दूसरा सपना था या गौ हत्या बंद होनी चाहिए। आज देश आज़ाद हुए 67 वर्ष हो गए हैं परंतु यहाँ गौ हत्या बंद नहीं हुई है। तो मैं पूरे हरियाणा के युवाओं से अनुरोध करना चाहूँगा आप गोरक्षा दल हरियाणा की आन बान शान बनिए और जुड़िए जिससे गौ हत्या का कलंक हम हरियाणा के माथे से मिटाएंगे। पॉलिटिकल पार्टियों की अगर बात आदरणीय जो अमेरिका से हमारे बीच में पहुंचे हैं वो बदनामी की ओर जाते दिखाई देते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं पॉलिटिकल पार्टियों से कहना चाहूँगा जो जनता को भ्रमित करती हैं जो पार्टियाँ, कौन सी पार्टियाँ और कौन से नेता, मैं जनता से निवेदन करना चाहूँगा नेता तो हमारे को ना तो हमारा कहना मानते हैं और ना हमारी सुनते हैं। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि जिस पार्टी जो पार्टी राज करती है और अब जैसे बीजेपी का राज है तो बीजेपी का राज है तो यहाँ से गौ हत्या बंद होनी चाहिए थी, ये नशा मुक्त हरियाणा होना चाहिए था, यहाँ से शराब बंद होनी चाहिए थी, नशा बंद होना चाहिए था, यहाँ से बलात्कार बंद होने चाहिए थे, यहाँ से बेरोजगारी मिटनी चाहिए थी। तो बीजेपी ने 10 साल राज कर लिया, वो काम नहीं कर पाई तो अब बीजेपी को वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं। अब जो दूसरी पार्टियां हैं आपके पास आती हैं तो आपको सीधे उनसे एक बात पूछनी चाहिए कि आप लिख करके दे सकते हैं कि हम ये काम करेंगे तो उनका हम लोगों ने समर्थन करना चाहिए। जिसने राज कर लिया और नहीं किया उसको हमारे को कोई समर्थन नहीं करना चाहिए। ऐसे नेताओं का और ऐसी पार्टियों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए जिनके राज में गौ हत्या हो रही हो, उस पार्टी को बिल्कुल भी वोट भी नहीं देना चाहिए और गांव में भी नहीं घुसने देना चाहिए। धन्यवाद।